हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के चुनाव में उतरने वाले चारों चेहरे तय थे। चारों लोकसभा में चेहरे सबके सामने आ चुके थे। सभी अखबारों में, पूरी मीडिया में उन चेहरों की चर्चा थी और पूरी उम्मीद थी कि कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने जो नाम आगे भेजे हैं उन पर मोहर लगेगी और कांग्रेस के चारों चेहरे जो है वो मैदान में उतार दी जाएगी। लेकिन आखिर एकदम क्या हुआ कि सिर्फ दो चेहरे ही उतर सके? ऐसी कौन सी चीजें थी जिनको देख करके हाई कमान ने स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा भेजे गए नामों पर होल्ड लगा दिया? क्या है इस सब की इनसाइड स्टोरी कि क्यों लगाया हाई कमान ने 2 सीटों पर होल्ड? क्या है इसके पीछे की बात? किन चेहरों पर लगाएगी कांग्रेस दाव? जी हाँ, मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे हैं समाचार फास्ट टू द पॉइंट। कहते हैं कि राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है और इसी बात को साबित किया है ये जो कांग्रेस के टिकट आवंटन है इसमें। तय था, मुख्यमंत्री ने रायजादा को एक बड़ा चेहरा बनाकर ऊना में पेश किया था और पूरी उम्मीद थी कि ऊना से सतपाल रायजादा जो हैं वो कांग्रेस का चेहरा होंगे और स्क्रीनिंग कमेटी ने भी लगभग इस पर हामी भर दी थी। शिमला से विनोद सुल्तानपुरी का नाम चल पड़ा था और उनके चेहरे पर भी मोहर लग चुकी थी, जबकि मंडी से प्रतिभा के बाद विक्रमादित्य सिंह का मैदान में उतरना तय था। कांग्रेस ने कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से आशा कुमारी पर दांव लगाने की तैयारी कर ली थी। हर अखबार की हेडलाइन भी छप चुकी थी कि 4 बड़े चेहरों पे कांग्रेस लगाने जा रही है दांव और सबको उम्मीद थी कि ये सब होगा। लेकिन आखिर समय में मंडी से विक्रमादित्य सिंह का नाम आ गया, शिमला से विनोद सुल्तानपुरी का नाम आ गया, लेकिन 2 सीटों पे ताला लग गया, यानी होल्ड लग गया। क्या वो कारण थे जिस वजह से होल्ड लग गया? इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं हमीरपुर की। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र जो है वो भाजपा का गढ़ है। वहां से भाजपा का एक राष्ट्रीय चेहरा बनकर उभरे अनुराग ठाकुर को चुनौती देने के लिए कांग्रेस को कमर कसनी थी। वहां पे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने करीबी सतपाल रायजादा को मैदान में उतारने की बात की और उन्होंने इशारों में उनकी बात भी कही थी। लगे हाथ उन्हें प्रोजेक्ट मुकेश अग्निहोत्री जी ने भी ऊना में कर दिया और दावा कर दिया अगला सांसद ऊना से होगा। हर समय चर्चा होगी रायजादा वर्सेस अनुराग ठाकुर चुनाव तय। लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी की सूची को देखते हुए ही हाई कमान ने तुरंत अपनी मोहर तरेर ली। हाई कमान ने कहा कि क्या आपको लगता है कि अनुराग ठाकुर जैसे बड़े कद को सतपाल रायजादा चुनौती दे सके? क्या आप अनुराग ठाकुर को एक आसान लड़ाई की ओर भेज रहे हैं? उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को प्रदेश के साफ कहा कि आप हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में ऐसा चेहरा ढूंढिए जो अनुराग ठाकुर को टक्कर देने की कुव्वत रखता हो, क्योंकि कांग्रेस इस बार चुनावों को हल्के में लेने के मूड में कतई नहीं है। कांग्रेस हाईकमान का मानना है कि ये चुनाव उनके लिए करो या मरो की स्थिति है और इन चुनावों में किसी भी गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। आखिरी समय पे हमीरपुर के टिकट पे होल्ड लगा और अब हमीरपुर में टिकट बदलने की चर्चा जो है वो चल पड़ी है। हमने आपको बड़ी पहले कहा था कि कांग्रेस ने जो 6 महीने पहले रणनीति बनाई थी उस रणनीति में 2 नाम जो घोषित हो चुके हैं, विक्रमादित्य और विनोद सुल्तानपुरी। तीसरा नाम ऊना से मुकेश अग्निहोत्री का था, लेकिन मुकेश अग्निहोत्री की पत्नी की आकस्मिक मृत्यु के बाद उनकी पारिवारिक स्थिति को देखते हुए उनका नाम पीछे हटा लिया गया था। लेकिन अब सूत्रों से खबर आ रही है कि मुकेश नहीं, हो सकता है उनकी बेटी आस्था अग्निहोत्री पर भी कांग्रेस दांव लगा सकती है, क्योंकि कांग्रेस 3 पुरुष चेहरों के साथ 1 सीट पर महिला चेहरा भी उतारना चाहती है, क्योंकि भाजपा ने भी 3 पुरुष मतदाता के साथ 1
महिला कैंडिडेट दी है, क्योंकि महिलाओं को भागीदारी देना बहुत ज़रूरी है। सबसे अधिक वोट महिलाओं के ही आते हैं। कंगना उनकी तरफ से महिला उम्मीदवार है, जबकि 3 अन्य उम्मीदवार जो हैं वो भाजपा ने पुरुष वर्ग से दिए हैं। इसलिए हो सकता है कि आप हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से इस बार किसी महिला को उतरकर अनुराग ठाकुर को चुनौती देते हुए देख सके। अभी मंथन चल रहा है, मुख्यमंत्री से लेकर के कांग्रेस के प्रभारी सबको कहा गया है कि आप हमीरपुर से मजबूत चेहरा दीजिए जो वाकई में अनुराग ठाकुर को कड़ी टक्कर दे सके। तो ये था कारण वो जिसकी वजह से हमीरपुर के टिकट पे होड़ लगा। अब अगली बात करता हूँ कांगड़ा चंबा की। प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है और पॉलिटिकल रूप से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। यहाँ से आशा कुमारी के नाम की एकमात्र नाम की चर्चा थी, लेकिन जैसे ही सूची हाईकमान के पास पहुंची, हाईकमान ने इस पर भी होल्ड लगा दिया। अब आप पूछेंगे कारण क्या था, क्यों अंतिम समय में आशा कुमारी के नाम पे होल्ड लगा? तो वहाँ पे हाईकमान के सामने वो सर्वे आ गया जो कांग्रेस पार्टी ने चुनावों से पहले किया था। उस सर्वे में नंबर 1 पे किसका नाम है? नंबर 1 पे नाम है नगरोटा बगवा के विधायक, वो पर्यटन निगम के चेयरमैन, कैबिनेट रैंक आरएस बाली का। आरएस बाली युवा चेहरे भी हैं और युवाओं की पसंद भी है। इसको देखते हुए वो नंबर 1 पे थे। तो हाईकमान ने सवाल उठाया कि अगर आपके पास नंबर 1 है तो आप अन्य लोगों की ओर क्यों जा रहे हैं? इस टिकट पर भी होल्ड लग गया है। और आरएस बाली के जो पक्ष में एक और बात जाती है कि उन्होंने रोजगार संघर्ष यात्रा के दौरान इस पूरे क्षेत्र का दौरा करके एक कांग्रेस के कैडर में एक नई उत्साह की लहर भरी थी और जिन जिन क्षेत्रों से यात्रा गई थी वहां से अधिकांश कांग्रेस के विधायक जीते हैं। उनका अनुभव भी है इन विधानसभा क्षेत्रों में कार्य करने का। और सबसे आखिरी बात, हालांकि आरएस बाली की जनता जो है नगरोटा बगवा की, वो मुख्यमंत्री के सामने एक जनसभा में स्पष्ट कर चुकी है कि हम आरएस बाली को संसदीय चुनाव में नहीं भेजना चाहते हैं। वहीं आरएस बाली ने भी कहा है कि वे पहली बार विधायक बने हैं और अभी उन्हें 1 वर्ष भी नहीं हुआ है। जनता के साथ वादे हैं, जनता को करके दिखाना है। तो अगर हाईकमान कहेगा तो लड़ूंगा, लेकिन मेरी प्राथमिकता अभी भी मेरे अपने नगरोटा बगवा के लोग हैं, अपना परिवार है, उनका विकास है, वो उनके साथ किए हुए वादे हैं। अब देखना है कि कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस किस पर दांव लगाती है। पर एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस इस चुनाव को लड़ने के लिए पूरी तरह से गंभीर है। हाईकमान ने साफ कह दिया है कि हम ये चुनाव पूरी गंभीरता से लड़ेंगे और इस चुनाव में किसी भी तरह का समझौता हमें कतई भी मंजूर नहीं है। तो इसलिए ये थे वो बड़े कारण जिसकी वजह से 2 सीटों पे होल्ड रखा है। इसी तरह की अंदर की बातें, राजनीति की बातें लेकर मैं आपके बीच में बार बार आऊँगा और रोज आऊँगा, बशर्ते आप हमें लाइक करें, शेयर करें, पसंद करें, क्योंकि आप देख रहे हैं समाचार फास्ट टू द